हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मैत्री। आप सभी को आयु स्कॉलर की ऑनलाइन ओरिएंटेशन क्लासेस में स्वागत है। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा। मैंने मेरा AIPGT का एग्ज़ाम 2018 में दिया था और मेरा ऑल इंडिया रैंकिंग 27 था। आप मेरे लेक्चर सीरीज़ में आज पहला क्लास सुनेंगे जो मेरे AIPGT के जर्नी में है, My journey as an AIPGT aspirant। मैंने आयुर्वेद शास्त्र पढ़ना इसलिए चूज़ किया। आयुर्वेद ही है जो ऐसा एकमात्र शास्त्र है जो सिर्फ रुग्ण को ठीक करने का बात नहीं करता, बल्कि एक स्वस्थ पुरुष की स्वास्थ्य कैसे बनाए रखनी है, मन को कैसे अच्छे रखना है और मन की क्या इम्पोर्टेंस है हर डिसीज़ की उत्पत्ति में, ये सब जो एकमात्र शास्त्र बताता है वो आयुर्वेद है। इसलिए मैंने ये शास्त्र पढ़ना चूज़ किया। मैं ये मानती हूँ कि ये मेरा चॉइस नहीं था, बल्कि आयुर्वेद शास्त्र ने मुझे अपनाया है ये शास्त्र पढ़ने के लिए। जैसे आजकल जो गट माइक्रोबायोटा की रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है हर डिसीज़ में, कोई वो शारीरिक डिसीज़ हो या मानसिक डिसीज़ हो, उसके गट माइक्रोबायोटा के साथ जो रिलेशनशिप आज एस्टैब्लिश हो रहा है उसको आयुर्वेद शास्त्र ने 5000 साल पहले बता दिया गया है। जैसे रोगाः सर्वेपि मनदेग्नो, हर कोई डिसीज शारीरिक हो या मानसिक हो वो कोष्ठाग्नि पे और कायाग्नि पे डिपेंडेंट है। और मैंने मेरा BAMS STM कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा हासन कर्नाटका से किया है और मेरा इंटर्नशिप STM कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा उडुपी से है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ जो मुझे ऐसे सुविधा सहित और बड़े संस्थान में एजुकेशन लेने का मौका मिला। जब मैंने मेरा 4.5 ईयर्स का BAMS कंप्लीट कर दिया था और जब मैंने मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट किया, तब मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि मैं इस बार का AIPGT क्यों ना लिखूं, क्योंकि वो AIPGT वो एकमात्र वे है जिससे आप एक अच्छे संस्थान में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर सके, ताकि वो आपके आने वाले करियर में हेल्प कर सके। क्योंकि एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेना इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एनी ऑफ द फर्दर करियर ऑप्शंस। और जब मेरे इंटर्नशिप के पहले के 5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे और एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स बचे थे, तब मैंने मेरे प्रिपरेशन स्टार्ट किए। उस टाइम मेरे मन में ये थॉट था कि जब भी मैं आयुर्वेदा में पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करूँगी तो एक अच्छे बड़े संस्थान जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट्स है उससे मैं परस्यू करूँगी, क्योंकि जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो एक्सपोजर होते हैं फैकल्टी के रूप में या अपने कलीग्स के रूप में, वो मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी। क्योंकि मैं हर जगह की ऑल ओवर इंडिया की आयुर्वेदा के अंडरस्टैंडिंग्स को, उनके थॉट्स को मैं समझना चाहती थी, ताकि मैं उसको मेरे स्टडीज़ में और मेरे प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट कर सकूँ। दूसरा बात ये भी था कि मैं रिसर्च को एज अ करियर इन आयुर्वेदा लेना चाहती थी और उसके लिए कोई नेशनल इंस्टीट्यूट के अलावा बेस्ट बेटर ऑप्शन कोई होता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ के रिसर्च के स्टडीज़ को मैं बहुत पास से देखना चाहती थी, उसको ऑब्ज़र्व करना चाहती थी, ताकि वो मेरे फर्दर करियर में मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। जब मैंने मेरा AIPGT का एग्ज़ाम लिखने का डिसाइड किया, तब मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, जैसे मैं कहाँ से पढ़ूँगी, क्या पढ़ूँगी, कैसे हो पाएगा, कौन मुझे पढ़ाएंगे। तब मेरे बहुत सारे टीचर्स ने, मेरे कलीग्स ने, मेरे सीनियर्स ने ये बताया कि ड्रीमिंग बिग इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर द सक्सेस। मेरे ड्रीम्स तो बन चुके थे कि मुझे कहाँ से परस्यू करनी है पोस्ट ग्रेजुएशन, क्या करना है, आगे मुझे क्या करना है, पर मुझे ये पता नहीं था मैं कहाँ से शुरू करूँगी। तब मैंने एक एंट्रेंस क्लासेस ज्वाइन किए
बाय दैट टाइम ऑलमोस्ट 8 मंथ्स रहते थे मेरे AIPGT के एग्ज़ाम के लिए। आत्रेय गुरुकुला नाम के एंट्रेंस क्लासेस है, उडुपी में चलता है, वहाँ से मैंने मेरा एंट्रेंस क्लासेस लिए। वहाँ से जो भी हमें पढ़ाई मिली और सिखाई मिली, इससे मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि AIPGT के प्रिपरेशन के टाइम ऑब्स्टेकल्स आना बहुत ही नॉर्मल है। जैसे आप अब तक कोई एक मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करके स्टडीज़ अपने कंप्लीट किया है, तब जब आप AIPGT के प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं, तो द टाइप ऑफ स्टडीज़ व्हाट यू हैव टू अडॉप्ट इज़ एंटायरली डिफरेंट। आपको अलग ही मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस होते हैं, तब जबकि आपने यूजी में सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस अटेंड किए हैं। इसके लिए अपने आप को अडाप्ट करके इस मेथोडोलॉजी में कंटिन्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जब आप प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम के लिए, तब सब कुछ पैरेलली करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और आपकी डेवलपमेंट हर तरफ से होनी चाहिए। जैसे आप एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए, उसमें परफेक्ट हो गए, और उसके बाद आप अगले टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। जब आप अगले टॉपिक पे जाएंगे, तब आपको जो पिछले टॉपिक पढ़े हैं उसको हमेशा कंटिन्यूस रिवीजन में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आपकी एफर्ट्स कैसा है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जो एफर्ट्स आप एंट्रेंस प्रिपरेशन के फर्स्ट डे डाल रहे हैं, उसी तरह की एफर्ट्स, उसी कमिटमेंट के साथ आपको एग्ज़ाम के लास्ट डे तक रखना है। जैसे आप अभी 6 to 7 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो आगे जाते जाते आपका एफर्ट्स और स्टडी टाइम कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो पॉजिटिव एफर्ट्स होनी चाहिए। हमेशा आपकी एफर्ट्स तरक्की की ओर होनी चाहिए, और उसी परसिवरेंस के साथ आपको पढ़ाई कंटिन्यू करके रखनी है। जैसे ही आपके एफर्ट्स बढ़ते जाएंगे, वैसे ही आपकी प्रिपरेशन बढ़ती जाएगी, और आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और आपका एंट्रेंस का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। और एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए, वो ये है म्यूचुअल डिस्कशन और ग्रुप स्टडीज़। जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं और आप उसको दूसरे के समझाने की कोशिश करते हैं या दूसरे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब आपकी 2 बार रिविज़न हो जाती है। और जब आप डिस्कशन में हैं और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रैंडम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। जैसे आपका टॉपिक का रिविज़न भी हो गया, और आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के हाफ ऑफ द एफर्ट्स भी ख़त्म हो गए। और इससे एक और बेनिफिट ये है कि आपके बीच में एक हेल्दियर एनवायरनमेंट बन जाएगा, और हेल्दियर कंपटीशन बन जाएगा, जिसकी वजह से आपका थॉट्स हमेशा तरक्की की ओर रहेंगे, और हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो आपको हमेशा याद रखनी होगी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले बात ये है कि आप क्या चाहते हैं आगे जाके, उसके लिए आप अभी से क्या करना चाहेंगे, या आप पहले डिसाइड कर लें और उसको एक डेफिनेट टर्म्स में लिख के रख दें। और आप सेकेंड बात ये है कि आपके पास जो 24 आवर्स है, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, और उसको आप कैसे डिवाइड करके हर जगह से पैरेलली उसको कैसे यूज़ कर रहे हो, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और तीसरी बात यह है कि आप जब कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या कोई सिलेबस पॉइंट पढ़ रहे हैं, उसको आपको पूरे मन से पढ़ना होगा, उसके ऊपर ही आपका पूरा फोकस होना चाहिए। जब वो टॉपिक या सिलेबस पॉइंट ख़त्म हो जाए, उसमें आप परफेक्ट बन जाए, तभी आप अगले पॉइंट पे जाएंगे। दैट टू व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप ये हमेशा थॉट में रखें कि पिछले जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे उसको कंटिन्यूस रिविजन में रखें। दैट मे बी बाय सॉल्विंग द MCQs, or by group discussions, or by your self studies। फोर्थ पॉइंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है
कि जब भी आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने आप में डर रहता होगा या सेल्फ डाउट रहता होगा या आप बहुत ही कॉन्शियस हो रहे हैं, पहले ये सारे नेगेटिव इमोशंस को आपको बंद करने होंगे, क्योंकि आपका सारा मेंटल एफर्ट्स तरक्की की ओर होनी चाहिए और एआईपीजीटी के सक्सेस की ओर होनी चाहिए। और जो भी आप करते हैं काम इस एंट्रेंस प्रिपरेशन की टाइम पे, हमेशा अच्छे मन से करें, जो आप करना चाहते हैं वही करें और हमेशा पॉजिटिव होके करें, क्योंकि यही एक टाइम मिलता है आपको जब आप पूरे 4.5 ईयर्स के सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ सके और इसके ऊपर आपका अपना इंटरप्रिटेशन दे सके और अच्छे से समझ सके। जब भी आपका एक प्लान बना है, एक विजन देखा है आपने और गोल उसके लिए रखे हैं आप, और आपके एक्शन प्लान के हिसाब से और जब आप चल रहे हैं, तो आपकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। मैं ये बात कह के मेरा आज का ओरिएंटेशन टॉक ख़त्म करना चाहूँगी। हमेशा उत्तम से सर्वोत्तम वही बना है जिसने अपने आलोचनाओं को सुना है और अच्छे से समझा है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। एआईपीजीटी क्रैक करना इज़ नॉट एट ऑल अ डिफ़िकल्ट टास्क। आप सभी लोग कर सकते हैं, पर हमेशा पॉजिटिव रहें, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ते रहें और एफर्ट्स हमेशा आपका पॉजिटिव रहे। थैंक यू।